हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने निफ्टी का एक 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो इस 15 मिनट्स के चार्ट पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमें आज के दिन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने की मिली। फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद निफ्टी कुछ नीचे आया, जो कि हमारा 16,200 के 7 के आसपास निफ्टी आया, और वहाँ से निफ्टी ने दोबारा हमें ऊपर का एक हाई दिखाया और इसने 16,400 के लेवल को क्रॉस करने की बहुत कोशिश की। 16,400 के अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की और होल्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर ये नहीं टिक पाया और वहां से हमें दोपहर के बाद में सेलिंग देखने के लिए मिली। और उस सेलिंग के चलते हमें जो आज का लेवल है, जो कि 16,214 का आज की हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली। और आज के दिन में निफ्टी ने एक 16,185 का लो लगाया इसी सेलिंग के चलते, जो कि हमें 16,400 के आसपास देखने के लिए मिली थी, जो कि एग्जैक्ट हमें 16,414 का एक निफ्टी ने हाई लगाया। वहां से ये इस अपने लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और वहां से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली। तो आइए देखते हैं कि हमारा चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो आप भी चार्ट देखना सीखिए, और चार्ट को जैसे जैसे आप देखना सीखेंगे आपको पता लगेगा कि आपको ट्रेडिंग करना भी आसान लगेगा। और इसी के साथ आपको लेवल्स देखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद लेवल्स देखना सीख जाएंगे। तो 2 दिन पहले हमारी मार्केट में एक गैप डाउन हमें ओपनिंग मिली थी, जिसके चलते हमें 15,740 का लो देखने के लिए मिला था। और उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली। दोनों गैप डाउन और गैप अप बहुत ही बड़ी गैप्स के साथ हमें ओपनिंग देखने के लिए मिली थी। और गैप अप ओपनिंग के चलते हमें जो हाई देखने के लिए मिला था वो हमारा 16,275 का था, लेकिन आज के दिन में हमें एक जो फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिली उसमें पहली ही कैंडल में निफ्टी ने 16,300 को क्रॉस किया। उसके बाद ये कुछ नीचे आया, लेकिन वहां से हमें एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की साइड देखने के लिए मिली और हम 16,400 के ऊपर गए और 16,414 का एक वहां पे हाई लगाया। और उस पॉइंट पे हमें ये जो हमारा पॉइंट है 16,400 का, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और ये बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस है, जिसे कि आज के दिन में निफ्टी ने पार करने की कोशिश की। जैसे कि हमने अपने वीकली वीडियो में भी बात की थी कि जिस टाइम निफ्टी 16,450 के लेवल को होल्ड करके वहाँ उसके ऊपर टिका रहेगा, तब हमें 16,660 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे और ये अपने प्रीवियस गैप को फिल करता हुआ दिखेगा, जो कि इस पॉइंट पे गैप है। तो इस गैप को फिल करता हुआ भी हमें दिखेगा। तो इस तरह से ये 16,414 तक गया। लेकिन तो आइए इसे हम एक आसान तरीके से भी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लाइन चार्ट पे चलते हैं। लाइन चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन में हमें जो देखने के लिए मिली सेलिंग वो इस पॉइंट से मिली, जो कि एक हाई था, जहां पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिला। और जिस टाइम इस पैटर्न की नेक लाइन को यहाँ पे इसने तोड़ा, उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली, जो कि हमें एक लो लगाया जिसने 16,185 का और 16,214 पे आज के दिन में क्लोजिंग दी। जैसे कि हमने आपको लाइन चार्ट में बताया भी था कि हमें अगर डब्ल्यू पैटर्न 16,450 के ऊपर जो जाता है वहां पे जाकर ये होल्ड करता है, तो वो पैटर्न की जो नेक लाइन है डेली की उसको तोड़ेगा और ऊपर 16,660 तक जाने की कोशिश करेगा और 16,800 के लेवल हमें इस वीक में दिखा सकती है मार्केट। लेकिन आज के दिन में हमें जो डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिला, इसने आज एक बनाया डब्ल्यू पैटर्न जो कि 16,400 के पास था और 16,400 के इस लेवल को ये नहीं तोड़ पाया। और वहां से सेलिंग के बाद हमें एक बहुत अच्छी डाउन साइड देखने के लिए मिली और 16,200 के लेवल को इसने सपोर्ट के तौर पर रखा, 16,000 यूज किया। तो आइए देख लेते हैं कल के दिन में निफ्टी हमें कैसे काम काज करता हुआ मिल सकता है। तो उसके लिए हमें इसके कैंडल चार्ट पे जाना पड़ेगा। निफ्टी के 5 मिनट्स के कैंडल चार्ट पर है और कैंडल चार्ट में हमने देखा कि पहली कैंडल में इसने हमें काफी ऊपर का लेवल दिखाया जो 16,350 के आसपास था, लेकिन उसके बाद 2-3 कैंडल्स में ही इसने हमें एक लो भी दिखाया जो कि
16,200 के बिल्कुल पास था, 16,207 के आसपास का लो था, और वहां पे हमें एक बाइंग देखने के लिए मिली। और हमें पहले भी ऐसे ही देखने में आया कि नीचे के लेवल से हमें बाइंग देखने के लिए मिलती है, और ऊपर के लेवल पे जहाँ पे इसकी बहुत अच्छी रेजिस्टेंस होती है वहां पे हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती है। तो वहां से हमें एक बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली और कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिला। और जो ऊपर की साइड इसने जाते हुए लेवल्स को क्रॉस किया, उसमें इसने तो 16,300 के लेवल को क्रॉस किया, उसको इसने सपोर्ट बनाया, और उसके बाद ये 16,400 के ऊपर भी गया और इसने उसको भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे हमें जो सेलिंग देखने के लिए मिली, उस सेलिंग के चलते वहां से ये नीचे आता हुआ हमें 16,185 तक नीचे आया। लेकिन एंड के कुछ मिनटों में इसने उसको रिकवर करते हुए 16,200 के ऊपर अपनी आज की क्लोजिंग दी और इस लेवल को अपना सपोर्ट बनाकर यूज किया, और आज की क्लोजिंग इसने 16,214 के ऊपर दी। और कल के दिन में अगर मार्केट हमें यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे आते हुए मिलती है और 16,200 के नीचे मार्केट 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक टिकी रहती है और हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करती है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और पुट की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें 16,100 का पहला लेवल और 16,000 का दूसरा लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है, और नीचे की साइड हमें 200 पॉइंट्स की रैली इसमें देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह नीचे आते हुए अगर निफ्टी 16,000 पर आकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देता है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में भी बैठने के लिए कंफर्टेबल होंगे। लेकिन उसी टाइम जिस टाइम हमारी 15 मिनट वाली कैंडलों की कंडीशन को फुलफिल करेगा और 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक 16,000 के ऊपर तक टिका रहेगा और वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक अप मूव देने की तैयारी करेगा, तब हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें 16,100, 16,200 और उसके बाद हमें 16,300 से लेकर 16,400 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये 400 पॉइंट्स की रैली ऊपर तक के दे सकता है, जो आज के दिन का हाई है, जो इसकी मेन रेजिस्टेंस है, ये वहां तक भी जाकर उस लेवल तक भी ऊपर जा सकता है। तो इसी तरह से अगर कल के दिन में हमें यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मिलने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाती हुई मिलती है, तो जिस टाइम मार्केट हमें 16,300 के ऊपर यहाँ पर मिलेगी, उस टाइम हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और जो 15 मिनट वाली हमारी कैंडल की कंडीशन है, उसको अगर ये फुलफिल करती है और 15 मिनट से ज़्यादा तक ये इसके ऊपर टिकी रहती है और वहाँ से हमें कंसोलिडेशन देने के बाद ऊपर का मूव देती है, तब हम यहाँ पर एक 16,300 की कॉल लेंगे। और जो ऊपर की साइड हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें 16,400 का लेवल, और जिस टाइम ये अपने 16,400 के लेवल को तोड़ देगा, उस टाइम हमें 16,660 तक के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो इसका ऊपर एक गैप है 16,660 पर, उसको ये बढ़ता हुआ दिख सकता है और हमें 250 से 300 पॉइंट्स की रैली ऊपर की साइड जाते हुए मिल सकती है। लेकिन ऊपर की साइड जाते टाइम अगर ये 16,400 या 16,450 पर जाकर वहां पर रेजिस्टेंस लेकर वहां से कंसोलिडेट करने के बाद हमें नीचे की डाउन मूव देता है, तो हम एक पुट पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। और हमें जो नीचे की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे अपनी कैंडल वाली कंडीशन के हिसाब से, उसमें हमें 16,400 का पहला लेवल, उसके बाद हमें 16,300 और 16,200 तक के हमें लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि आज का इसका क्लोजिंग भी 16,214 की है, तो हमें इस लेवल तक मार्केट कल आती हुई दिख सकती है और हमें 200 पॉइंट्स की रैली इस साइड भी जाती हुई मार्केट में दिख सकती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन ना होकर मार्केट हमें एक गैप अप ओपनिंग देती है और हमें 16,300 के आसपास कल मार्केट ओपनिंग दे देती है, तो हम वहां पर एक कॉल की पोजीशन में उसी टाइम बैठेंगे जिस टाइम ये 16,300 के लेवल को क्रॉस कर लेगी डिसाइसिवली, और वहां पर हमारी कैंडल कंडीशन वाली कैंडल और हमारी 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन को फुलफिल करेगी, तब हम वहां पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और वहां से हमें सबसे पहले 16,400 का लेवल और उसके बाद 16,450 और 16,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, और 200 पॉइंट्स की एक मूव ऊपर की साइड हमें देखने के लिए वहां से मिल सकती है। लेकिन उसी तरह से अगर ये यहाँ पर हमें एक अगर गैप डाउन के साथ ओपनिंग देता है, तो हमें 16,100 के पास अगर ये ओपनिंग देता है कल को, तो हमें 16,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी तरह से हमें नीचे की साइड 200 पॉइंट्स की रैली में 16,200 से 16,000 तक के लेवल में हमें कामकाज करता हुआ
देख सकता है और हमें एक रेंज बाउंड मार्केट काम में मिल सकती है, जहां पे हमें बाइंग नीचे की और बाइंग और ऊपर की और सेलिंग का मौका मिल सकता है। जैसे कि आज हुआ कि 16,200 से लेकर 16,400 के एक लेवल में हमें मार्केट मिली और इसी लेवल के 200 पॉइंट्स के इस लेवल में हमें बाइंग का मौका भी मिला और ऊपर से सेलिंग का मौका भी मिला। यहाँ पर हमें कॉल लेने का मौका और यहाँ पर पुट का मौका, दोनों तरह के मौके मिले। तो इस तरह से हमें एक रेंज बाउंड मार्केट में दोनों साइड की पोजीशन लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन हम जो एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि इसने 16,400 पर आकर पहले भी रेजिस्टेंस ली थी और आज ये फिर यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लेता है थर्ड टाइम पर 16,400 पर, तो ये थर्ड टाइम में 16,400 को या तो क्रॉस कर जाएगा या फिर वहां से ही नीचे आएगा। और 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर ये फोर्थ टाइम भी जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पर ये चौथी टाइम में इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही कमजोर हो जाएगी। तो उस टाइम ये 16,400 के लेवल को क्रॉस करके उसके बाद ये ऊपर की साइड 16,600 के लेवल तक जा सकता है और अपने इस गैप को फिल भी कर सकता है। तो इस तरह से निफ्टी कल के दिन में कामकाज कर सकता है। लेकिन जो ये लेवल्स हमने आपको बताए हैं ये आने वाले दिनों में आ सकते हैं। जो हमने आपको वीकली एनालिसिस बताया है उन इस वीक में ये लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और लेवल्स के हिसाब से ही काम कीजिए, क्योंकि अगर आप लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे तो ज़रूर प्रॉफिट बनाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।